नमस्कार, मैं कौशलेंद्र स्व फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक भ्रम हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। हर किसी में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। जीवन में अक्सर किसी की 60% अच्छाई को नज़रअंदाज कर उसकी 40% बुराई पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। यही गलती रिश्तों में भी सबसे बड़ी होती है, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं और हम नए रिश्तों की तलाश में निकल पड़ते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति की 40% बुराई को लेकर मूव ऑन करते हैं, तो अगले व्यक्ति में भी वही बुराइयां ढूंढने लगते हैं जो पहले वाले में नहीं थी। लेकिन फिर भी हमें उसमें भी कुछ न कुछ कमी मिल ही जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है। इस प्रकार हम एक आदर्श साथी की तलाश में निरंतर भटकते रहते हैं और हर नए रिश्ते में वही पुरानी गलती दोहराते हैं। उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। सोचिए, एक व्यक्ति अपने साथी के लिए इसीलिए रिश्ता तोड़ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो व्यक्ति पर्याप्त समय नहीं देता है। वह दूसरा साथी ढूंढता है जो उसे पूरा समय दे रहा है, पूरा समय देता है। लेकिन वहां उसे यह महसूस होता है कि नया साथी उतना महत्वाकांक्षी नहीं है जितना वह चाहता था। अब क्या फिर से मूव ऑन करेगा? क्या वह लगातार एक आदर्श साथी की तलाश में रिश्तों को छोड़ता रहेगा? आप खुद सोच के देखिए। जब आप एक से अधिक कई रिश्तों को मूव ऑन करते हैं, कई रिश्तों को छोड़ते हैं, तो न केवल आपको असुरक्षा का एहसास होता है, क्योंकि नए साथी के साथ जब आप जाते हैं तो तमाम प्रकार के सवाल आपके सामने खड़े होते हैं, बल्कि आपको यह मानसिक रूप से थका भी देता है, जिसको हम कहते हैं कि सबसे बड़ी थकान मानसिक रूप की होती है। आप मानसिक तौर पर जो आप चाह रहे थे, आपने एक व्यक्ति में ढूंढा, नहीं मिला, दूसरे व्यक्ति के पास गए, वहां पर भी नहीं मिला, लेकिन फिर एक आपकी जो मानसिक स्थिति है वो डगमगाने लगती है। हर नए रिश्ते में हमें फिर से शुरू करना पड़ता है, साथ ही फिर से उस व्यक्ति को समझना पड़ता है। और ये जो समझने वाली प्रक्रिया है, ये बहुत ही किसी भी रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना समझे आगे नहीं चल सकते हैं और समझने के साथ साथ फिर से उसके साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। ये प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली है, बल्कि आपको भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण है। इसको कैसे समाधान की तरफ आप लेके जा सकते हैं? सकारात्मकता पर ध्यान दें। जब आप किसी भी रिश्ते में प्रवेश करते समय यह समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है कि हर व्यक्ति में कमियां होती हैं। हमें अपने साथी की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उनकी बुराइयों को स्वीकार करना होगा। अधिकांश रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह स्वीकार्यता होती है। अगर आपने स्वीकार कर लिया तो संभवतः वो रिश्ते टूटेंगे नहीं। अगर आप अपने साथी की 60% अच्छाई को महत्व देंगे, तो उसकी 40% बुराई आपको उतना बड़ा नहीं लगेगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका साथी बहुत ही दयालु है, आपकी केयर करता है, लेकिन मान लो थोड़ा बहुत आलसी है। इस स्थिति में अगर आप उसकी आलस्य पर ध्यान देने की बजाय उसकी आप देखभाल और जो केयर कर रहा है, जो आपके प्रति लॉयल है, पोलाइट है, तो आप देखेंगे कि उसकी ये कमी आपको कम महत्वपूर्ण लगने लगेगी। साथ ही एक सफल रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों साथी एक दूसरे की भावनाओं
और ज़रूरतों का सम्मान करते हैं। कभी कभी हमें अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम करना पड़ता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है, और साथी की विशेषताओं को स्वीकारना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका साथी किसी खास विषय में रुचि लेता है और उसमें आपकी रुचि नहीं है, तो आप दोनों लोगों को एक दूसरे की जो रुचि है उसका सम्मान करना चाहिए। इससे न केवल आपसी समझ बढ़ती है, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। सम्मान के साथ आपका साथी आपको समझ रहा है, आप उसके टैलेंट की कद्र कर रहे हैं, तो वो आपको आपके टैलेंट के प्रति मोटिवेट भी करेगा। इससे प्रेम भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा और रिश्ता भी बहुत आगे बढ़ेगा। एक अच्छे रिश्ते की नींव प्रेम और सहानुभूति पर होती है। अगर आप अपने साथी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसकी छोटी मोटी कमियों को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। मान लीजिए कि आपका साथी कभी कभी भूल जाता है कि आपको क्या पसंद है, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन वह हमेशा आपके लिए कुछ खास करने की कोशिश करता है। इस स्थिति में उसके छोटे छोटे प्रयासों को आप पहचानें और उसकी उन कोशिशों की सराहना करें जो आपके लिए करने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही मैं बहुत बड़ी आपको एक मंत्र दे देता हूं कि रिश्तों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। वैसे हालांकि जो चीजें मैंने कही हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही हैं, साथ ही साथ में धैर्य और समय, ये दो शब्द नहीं है। ये उन प्रेमी और प्रेमिका के लिए एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है। एक तरीके से ये दोनों शब्द नहीं, ये दोनों इमोशन है। लोगों के पास धैर्य नहीं है, लोगों के पास एक दूसरे को देने के लिए समय नहीं है, लेकिन रिश्तों में धैर्य और समय किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। किसी भी रिश्ते को, मजबूत रिश्ते को वो खत्म भी कर सकता है। हर बार आप जब किसी छोटी सी बात पर निराश होते हैं, हो जाते हैं अक्सर करके रिश्तों में, तो सोचिए कि क्या ये निराशा उस प्यार के सामने वाकई मायने रखती है जो आप दोनों के बीच में है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका साथी किसी काम में गलती कर बैठता है, तो आप उसे फौरन दोषी ठहराने के बजाय उसके प्रयासों की सराहना करें। कहें कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, कुछ गलती हुई है। आप उसको हिम्मत दें, आप उसकी हिम्मत बने, ये रिश्ता फिर कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अमूमन आज के दौर में क्या हो रहा है कि हम गलती के इंतजार में अपने मेरा पार्टनर कब गलती करेगा, हम उस इंतजार में बैठे रहते हैं। बल्कि हमें ये नहीं करना चाहिए। मान लो आपके पार्टनर से कोई गलती हो गई, तो फौरन उसे आप दोषी मत ठहराइए। दोषी ठहराने के बजाय आप उसके किए गए प्रयासों की सराहना करें। यह आपके रिश्ते को और मजबूती देगा और साथी के प्रति आपके प्रेम को और गहरा करेगा। रिश्तों में संपूर्णता की तलाश एक भ्रम है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है सिवाय ईश्वर के। अगर हम व्यक्तियों में ढूंढने जाएंगे, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि रिश्तों में संपूर्णता की तलाश सिर्फ एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है। अगर हम एक अच्छे रिश्ते की चाह रखते हैं तो हमें एक दूसरे की अच्छाइयों को पहचानने, बुराइयों को स्वीकारने और आपसी समझ के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही सही मायने में एक सफल और सुखी
रिश्ते की कुंजी है। हमेशा याद रखें, एक मजबूत रिश्ता वह नहीं है कि जिसमें कोई कमी न हो, बल्कि वह है जिसमें दोनों साथी अपनी कमियों के बावजूद एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। रिश्तों में प्रयोगवाद से बचना चाहिए। हर बार नए रिश्ते की तलाश में जाना केवल और केवल असंतोष और असुरक्षा की ओर आपको ले जाता है। आप जा रहे हो नए रिश्ते की तरफ, आपको लगेगा कि हम एक नया रिश्ता कायम करने वाले हैं, शायद मेरी यात्रा यहां पर समाप्त हो जाए, लेकिन आपको वो असंतोष की तरफ वो रिश्ता लेके जाएगा। सच्चे प्रेम में एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी और प्रतिबद्धता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जब भी आप अपने रिश्ते में किसी कमी को देखें तो सबसे पहले आप उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। आप अपने साथी से खुलकर बातचीत करें, अपनी भावनाओं को साझा करें। अगर कोई आपके पार्टनर के बीच में कोई आपके मन में कोई गलतफहमी है, कोई समस्या है, तो समस्या का समाधान खोजें। यही एक अच्छे और स्थायी रिश्ते की निशानी है। अक्सर आज के दौर में जब आपने देखा होगा कि दो पार्टनर अब तो लिव इन में भी रहते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, जब आप अपने पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान ये रखना होगा कि हम सामने वाले व्यक्ति, क्योंकि वो तो आपसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, उसका आपके पास क्या है? उसका आपके पास सिर्फ भरोसा है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप यहां 1000 किलोमीटर दूर बैठा पार्टनर के पीठ पीछे आप क्या कुछ कर रहे हो वो नहीं जान पाएगा। वो वही जानेगा जो आप उसे अवगत कराओगे, जो आप उसे बताओगे कि आज हमने पूरे दिन में ये किया। अब लॉन्ग डिस्टेंस है तो छोटी मोटी बातें होती ही हैं, झगड़े हो गए, किसी बात पर आप रूठ गए। तो मैं ये दोनों लोगों के लिए बता दे रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है आप दोनों के बीच में, और ये अक्सर देखा गया है कि जब दो लोगों के बीच में कुछ न कुछ कमियां होती हैं कि उस प्रेमी युगल के जोड़े में किसी को रूठना आता है तो किसी को मनाना आता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को रूठना आता हो, मनाना नहीं आता। तो जब वो रूठ जाएगा तो आप मना लो, और मान लो उसको तो आता ही नहीं मनाना, आपको रूठना आता है, आप रूठ गए। आप उम्मीद करोगे कि वो आपका पार्टनर आपको मनाए? आप पहले से इन चीजों को जानते हैं। आपको यहां पर बड़ी सतर्कता के साथ अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, आपको अपनी तरफ से पहल करनी होगी। तो जो भी कमियां हैं उसे केवल आप समाधान के माध्यम से हल कर सकते हैं।